ओम शांति। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी माना जो सदा बाबा को कंबाइंड रखते हैं। मैं और बाबा सदा साथ है और अलग कोई कर नहीं सकता उसे। और जो कंबाइंड है वो निरंतर योगी है। और निरंतर योगी आत्मा जिससे कोई भुलाने की कोशिश करे, बाबा से दूर करने की कोशिश करे, बाबा कहते कर नहीं सकते, क्योंकि कंबाइंड है, वो तो बिल्कुल साथ है, जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। तो बाबा ने कहा तो अभूल आत्माएं बन जाती ऐसी। तो जैसे दादी जान की कहती थी कि कहते बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो। भाई याद क्या करें, तो मैं तो भूलने की कोशिश करूं तो भूलता नहीं है। तो इसीलिए बाबा भूले ही नहीं। तो भूले नहीं वो तब होगा जब बाबा की कंपनी और बाबा कंपेनियन है। तो हमें किसी और कंपेनियन की आवश्यकता नहीं और किसी और कंपनी की आवश्यकता नहीं। किस लिए? थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, थोड़ा खुशी के लिए, थोड़ा शेयरिंग के लिए कोई कंपनी तो चाहिए ना, कोई कंपेनियन तो चाहिए ना। तो बाबा कंबाइंड है, बाबा ही मेरा कंपेनियन है और बाबा की ही कंपनी में रहती हूँ। तो बाबा से अच्छी कंपनी कोई निभाता भी नहीं। कितनी देर लगती है बाबा को अपनी कंपनी फील कराने में? बाबा कितना दूर है हमसे? 1 सेकंड की दूरी होती है। मन में संकल्प इमर्ज हुआ बाबा, और 1 सेकंड में बाबा सामने होता है। तो इसलिए बाबा कंपेनियन है और बाबा की कंपनी सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। तो ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो निरंतर योगी आत्माओं को माया उनका संकल्प रूपी नाखून भी नहीं हिला सकती। दुनिया में सुनते थे जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और हमने तो उस साईं को ही अपने साथ रखा हुआ है। और जिसके साथ इतना बड़ा भगवान हो, सर्वशक्तिमान साथी हो, उसका कौन कुछ बिगाड़ सकेगा। तो थॉट्स भी बाहर नहीं चलेगा, एक थॉट भी बाहर नहीं आएगा ऐसा होगा कि नहीं होगा, कर सकूंगा कि नहीं। बाबा कहते कोई हल्का या कमज़ोर विचार भी नहीं आ सकता। तो इसलिए माया संकल्प रूपी नाखून, और तो क्या बिगाड़े कि नाखून नहीं हिला सकते। जैसे अंगद ने जब पाँव जमा दिया तो रावण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। रावण के इतने महारथी, इतने बड़े बड़े दिग्गज उसका पाँव का नाखून भी नहीं हिला सके थे, क्योंकि साथ कौन था? अंगद ने पाँव जमाया तो क्या कहा था? जय श्री राम। तो राम को साथ रखा हुआ था, कंबाइंड। इस तरह से भगवान को अपने साथ रखना, तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। इतनी पावरफुल स्मृति कि कौन है मेरे साथ, तो बाबा ने का अंदर का भय खत्म हो जाता है। निरंतर योगी, भगवान के अलावा कुछ और याद ही नहीं। और जहाँ भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वहाँ सफलता साथ है। तो आज सारा दिन निरंतर योग का अनुभव, यानी बाबा कंबाइंड है। आज इस श्रेष्ठ फीलिंग को लेंगे। तो सीधे बैठें और महसूस करें। भगवान सर्वश्रेष्ठ कंपेनियन और उसकी श्रेष्ठ कंपनी में रहने वाली मैं आत्मा निरंतर योगी हूँ। सदा एक की लगन में मगन रहने वाली सदा अटूट याद, क्योंकि बाबा ही सर्व संबंधों में सदा मेरे साथ है।
बाबा ने सबसे सुंदर गिफ्ट ब्राह्मण जन्म से ही पवित्रता का दिया। विशेष वरदान है मेरे जीवन का। ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव करती हूँ। गिफ्ट वरदान जो सहज मिल जाए, जिसमें मेहनत नहीं, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, स्वतः बस बाबा मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसी गहरी पवित्रता जिससे स्वतः और निरंतर याद बनी रहती है। और यही पवित्रता सेवाओं की सफलता का आधार है। मैं आत्मा ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी हूँ। ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाली, सदा फॉलो फादर करने वाली, शिव बाबा के समान स्थिति में बनना है। आचरण व कर्मों में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली। बाबा कंपेनियन बना, बाबा मेरा है और सदा उसकी श्रेष्ठ कंपनी मिली, एक सेकंड में मिली। ऐसे प्यारे बाबा को कभी भूल नहीं सकते। बाबा मिला, सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार मिला। मैं आत्मा स्नेही सहयोगी सबकी हूँ और समय पर अनेकों स्नेही सहयोगी मिलते हैं, लेकिन सच्चा सहारा केवल और केवल बाबा है।
जो सुंदर परिवार मिला उसका आधार बाबा है। इस सुंदर स्मृति ने कर्म योगी बना दिया। बुद्धि का सहारा एक बाबा है। मेरी बुद्धि किसी भी आत्मा के गुण विशेषताओं पर आकर्षित नहीं हो सकती। क्योंकि पवित्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म का संस्कार है। बाबा ने मुझे प्रथम वरदान योगी भव, पवित्र भव का दिया है। बाबा ही बहुत बढ़िया कंपेनियन है और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। मैं आत्मा सच्ची सुहागिन बन गई। बाबा के प्यार ने विश्व को एक परिवार बना दिया। सर्व आत्माओं की सेवा करना निस्वार्थ सेवा करना मेरा धर्म है। सेवाएं करते करते अथाह दुआएं मिलती जा रही हैं और मैं आत्मा निर्विघ्न सेवाधारी बन गई हूँ। क्योंकि बाबा छत्र छाया बन हर समय मुझ आत्मा को साथ का अनुभव कराते हैं। बाबा की दुआएं मेरे साथ हैं। इसलिए विघ्न भी शिक्षक बन जाते हैं। दर्द भी दवा बन जाती है। मुस्कुराते हुए हर आत्मा को स्वीकार करें। ये मेरा मीठा भाई, मीठी बहन है। मेरे लिए एक टीचर बनकर मुझे आगे बढ़ाने आया है।
मन बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ। पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संकल्प समाप्त। पुरानी बातों का कोई कमज़ोर वाइब्रेशन नहीं। बाबा मुझे रिफ्रेश रखता है। बाबा की याद में वायुमंडल पावरफुल बन जाता है। बाबा की याद में की हुई हर सेवा से मैं आत्मा संतुष्ट और हर्षित रहती हूँ। अनेकों को बाबा की याद दिलाने वाली मैं आत्मा एक रस स्थिति में रहती हूँ। बाबा कंबाइंड मन मेरे साथ है। इतना कंबाइंड कि वो और मैं अलग हो ही नहीं सकते। कोई भी माया भुलाने की कोशिश करे, लेकिन मैं आत्मा अभुल हूँ। बाबा की अति प्यारी और न्यारी निरंतर योगी आत्मा माया मेरा संकल्प रूपी नाखून भी नहीं हिला सकती। मैं माया जीत, प्रकृति जीत, सदा बाबा की हूँ, बाबा की रहूंगी। महसूस करें वतन से जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। आदि रत्नों की दुआएं मिल रही है। सारा दिन ऐसी कंबाइंड और एक रस स्थिति में हर कार्य करते रहें। ओम